प्रिय साथियों, सर्वप्रथम कक्षा 10वीं में आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने की बहुत बहुत बधाई। 11वीं की क्लास में जब हम लोग सबसे पहले आते हैं तो मेरा अपने प्यारे साथियों से सिर्फ एक प्रश्न होता है कि हम अपने भविष्य में आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि और मैं कहता हूँ अपने सभी साथियों से हमेशा कि एक बात नोट कर लो कि अब से 4 साल बाद कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी टी शर्ट कैसी है, इतनी शानदार बेल्ट आपने कहाँ से खरीदी, या फिर आपके ये बालों का हेयर स्टाइल कैसे है। आपको स्वयं भी संकोच होगा कि मैं अपने पिताजी से अपने डेली के खर्चों के पैसे कैसे मांगूं। तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ही है। तो उसमें मैथमेटिक्स आपका किस प्रकार से हेल्प करता है आपके कैरियर में, ये सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यदि आप साइंस लेते हैं या फिर आप कॉमर्स लेते हैं। साइंस लेते हैं तो आपका स्ट्रीम यानी आपका जो आगे भविष्य चुनने का तरीका है वो 2 प्रकार से बनेगा, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल। अगर आप कॉमर्स लेते हैं और वहाँ पर भी आपको ऑप्शंस हैं कि आप इकोनॉमिक्स लेते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स लेते हैं। तो यहाँ पर जो चाहे आप बायोलॉजी से साइंस साइड से आप चल रहे हो, चाहे आपने बायोलॉजी ली है अथवा आपने मैथमेटिक्स ली है, इन सब के मैं सारे कंपेयर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। साइंस में 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं हम, मेडिकल या नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस और ग्रेजुएशन, वो हमें कॉमर्स में भी करना ही है। इंजीनियरिंग के टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इसकी स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। एनआईटी और आईआईटी ये प्रमुख संस्थान है भारत में, जिनसे अगर हम आगे अपना ग्रेजुएशन बीटेक करें, इंजीनियरिंग करें तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज से ठीक 4 साल बाद आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आप जो है शैतानी कैसी करते हैं। सिर्फ एक ही बात रह जाती है, या आपके शौक़ क्या क्या है, आप देखने में कैसे लगते हैं, ये सब बातें पीछे रह जाएंगी। सामाजिक स्तर पर आप कैसे हैं और आपका अर्निंग क्या है, यही एक मेन रह जाता है। अब देखिए, आर्किटेक्चर और सिविल ये 2 इंजीनियरिंग जो हैं ये दोनों अलग हैं। कुछ लोग इसको एक ही समझने लगते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर्स में भी भवन निर्माण होता है और सिविल में भी, लेकिन ये दोनों स्ट्रीम बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स से अगर आप अपना कैरियर चुनते हैं, यानी कॉमर्स में या साइंस, दोनों में यदि आप मैथमेटिक्स से अपना कैरियर चुनते हैं तो आप अपना बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, इसमें आप एमसीए या आगे जाकर आप एमबीए कर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर एमसीए आपका कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी आपको दिलाता है। इसके अलावा आप 12th के बाद डिफेंस में एनडीए में जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों में आप चुने जा सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स के साथ जो पढ़ाई की है और वहाँ पे आपने मैथ लिया, क्योंकि हमारे विद्यालय में आर्ट्स नहीं है, फिर भी आर्ट्स में जो बच्चे करते हैं, और ये सब आप भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स लेने के बाद किसी भी स्ट्रीम में। ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, एनिमेशन के कोर्स हैं। विजुअल कम्युनिकेशंस का आजकल बहुत अच्छा स्कोप है, ये भी आप कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स लेने के बाद जो बच्चे आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं वो भी इसको कर सकते हैं आगे जाकर। इसी तरह से आर्ट्स वाले भैया होटल मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोर्स कर सकते हैं। उनको भी मैथमेटिक्स से बहुत हेल्प मिलती है यदि उन्होंने अपना मैथमेटिक्स लिया होता है। इसके अलावा आर्ट्स से जो भैया ग्रेजुएशन करते हैं, फिर वो उनको लॉ या एलएलबी जिसे हम कहते हैं उसका चांस मिलता है। ये भैया बीकॉम वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वाले, क्योंकि मैथमेटिक्स ब्रेन शार्प करता है, और जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनमें नई शिक्षा नीति में भी कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग
और मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो जो अगले वर्ष से लागू होनी है, तो हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है कि जो भैया वो सब चीज़ सीख करके नहीं आए और उधर वो सीखेंगे तो आगे जाके कंपटीशंस तो हम में और उनमें ही होना है, ये भी समझिए। आर्ट्स वाले भैया या कॉमर्स वाले भैया जैसे अगर लॉ करें, एलएलबी करें, क्लैट होता है उनके लिए, एल सेट होता है, सेट होता है, ये टर्मिनोलॉजी है। आपको यदि करना है तो आपने यदि मैथमेटिक्स लिया है तो ये करने में भी आपको बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। कर आप इसको जो है बायो वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जैसे मैंने बताया ब्रेन शार्प करता है, तो ये आपको पर्टिकुलरली बहुत फ़ायदा दिलाएगा। साइंस से भैया कभी भी कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हैं 12th के बाद, लेकिन कॉमर्स या आर्ट्स के भैया साइंस में नहीं आ सकते, ये भी हमें समझना होगा 12th के बाद। कॉमर्स वाले भैया जैसे बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, आगे जा कर के वो सीए, सीपी, सीएस करते हैं, तो अपने जो मैथ वाले भैया हैं, 12th मैथ वाले भैया, उनके लिए ये सारे रास्ते भी खुले होते हैं। ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है 11th में इंग्लिश मीडियम वाले भैयाओं के लिए, और जो भैया हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनकी बुक का पहला अंदर का पेज इस प्रकार से होता है। तो ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि हमें मैथमेटिक्स की हमारी बुक्स कैसी होंगी और मैथमेटिक्स का हम पर इम्पैक्ट आगे भविष्य में क्या पड़ने वाला है।